नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। रामपुर विकास प्राधिकरण की योजना व्योमकेश आवासीय योजना के रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट्स हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर भी मिल चुके होंगे और आप लोगों की कुछ क्वेरीज भी थी कि पेमेंट किस तरीके से किया जाए, और भी कुछ क्वेरीज थी जिनका मैंने इस वीडियो में ट्राई किया सॉल्व करने के लिए। और साइट के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई जो मैं इस वीडियो के स्लाइड खत्म होते ही मैं अटैच कर दूंगा, जो आप लोग देख सकते हैं कि साइट में क्या क्या काम हो चुका है। तो आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोगों को पेमेंट करनी चाहिए। रामपुर विकास प्राधिकरण का ये टोटल मैप है जो आगे मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये अलॉटमेंट लेटर है, ये अलॉटमेंट लेटर आप सभी को मिल चुका होगा। जिन जिन को नहीं मिला है वो लोग प्राधिकरण में एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं। संपत्ति का मूल्य ये आप फोकस रखिएगा, बाकी तो पर रजिस्ट्रेशन डेट है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है। इन्होंने दिया कि संपत्ति का मूल्य ये है, लोकेशन चार्ज इनको कोई भी पीएलसी वाला प्लॉट नहीं मिला है तो यहाँ जीरो मेंशन है। पंजीकरण धनराशि 3,36,10% जमा किया है एंड आवंटन धनराशि यानी कि अलॉटमेंट हो गया है तो उसके एक महीने बाद आप लोगों को कितना 20% जमा करना था। सो ये 20% बन जाता है जो आपको 16 जनवरी तक जमा करना है, और उसके बाद जो बाकी का 70% है वो आपको जमा करना है 16 फरवरी तक। ठीक है, ये वाला जो अलॉटमेंट लेटर है ये है P1 यानी कि वन शॉट पे ये पेमेंट करेंगे, नकद भुगतान या डाउन पेमेंट प्लान कह सकते हैं आपको। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों के पैसे हैं आवंटन धनराशि तो ये जमा कर दीजिए, और इसके बाद लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर तो ये आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, नोएडा में रहते हैं अगर आप, रामपुर में रहते हैं या फिर बरेली में रहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके सराउंडिंग्स के एरिया में भी आप रहते हैं तो मैं आपकी लोकल ब्रांच से ट्राई करूंगा कि आपका लोन वहां से हो जाए। ठीक, अब ये हो गया, अलॉटमेंट लेटर मिल गया। तारीख ध्यान रखिएगा 16 जनवरी एंड 16 फरवरी का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये इन्होंने मेंशन कर दी, नियम व शर्तें 2 ही पेज का है आपका अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर आप फोकस रखें कि संपत्ति का मूल्य अगर आपका 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का आता था आपको टीडीएस भरना होगा, और टीडीएस भरने के लिए मैंने आप लोगों को पहले वीडियो से बताया किस तरीके से आप लोगों को भरना है। उन्होंने अपना पैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं इंडिया में जिसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है, या फिर स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको 1% रोक के 99% आपको प्राधिकरण को या फिर सेलर को देना होता है या फिर बिल्डर को देना होता है। और 1% क्या करेंगे आप, 1% का आप इनकम टैक्स रूल के तहत आप लोगों को सरकार को टीडीएस जमा करना पड़ता है, जो आपको फॉर्म 16-26 क्यू भी जनरेट करेंगे पहले, फिर आपको 16 भी जनरेट करके प्राधिकरण को भेज देना है कि भैया हमने तो जमा कर दिया, आप इसको कंसिडर करिए कि हमने 100% जमा कर दिया है। ठीक है, और बाकी कुछ खास ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री के समय, रजिस्ट्री से पूर्व आप लोगों को 12% का फ्री होल्ड चार्ज देना होगा। ये अच्छी चीज प्राधिकरण ने किया है यहाँ पर। बाकी और प्राधिकरण, मेरे बरेली वाला प्राधिकरण जो है वो तो पहले ले लेते हैं, और कुछ प्राधिकरण भी पहले ले लेते हैं, बट यहाँ पर बाद में जमा करना है आप लोग को। ठीक है, 16 फरवरी को डिस्पैच हुआ था, चेक करिएगा आप लोग कि आप लोगों को मिला या नहीं मिला है। और ये 50 लाख से ज्यादा के ऊपर की जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मैंने बताया कि आपको 194 आई ए जो इनकम आयकर अधिनियम है 194 आई ए, उसके अगेंस्ट में आपको इसको ध्यान में रखते हुए टीडी जमा करना है। 26 क्यू भी फॉर्म 16 भी ध्यान रखिएगा, ये जनरेट करना है और आप लोगों को जमा करना है। ठीक है, और इसमें से कुछ लोगों को ये क्वेरी थी कि उनके रिफंड्स नहीं आए हैं। रिफंड्स जो है, रिफंड आप लोगों को 1 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे। उन्होंने एक तरीके से उन्होंने बैंक से कह दिया है, बैंक शायद 1 तारीख के बाद वो आपके रिफंड शुरू कर देंगे। इसके अलावा और क्वेरी क्या थी कि पेमेंट आप लोगों को किस तरीके से करना है, वो मैं आप लोगों को वेबसाइट में जाके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कहाँ से आपको ढूंढना है कि कौन से जो अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर मैं अपने यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस अकाउंट नंबर में आप लोग जमा कर दीजिएगा। ठीक, और उसके साथ साथ जो उनका पोर्टल है, पोर्टल भी शायद से 3-4 दिन में वो एक्टिव हो जाएगा, आप वहाँ भी जाके आप कर सकते हैं। समय है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास 20% जमा खुद ही कर रहे हैं तो आप 7-8 तारीख के करीब देख लीजिएगा, अदरवाइज फिर उस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफर करेंगे फिर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया हमने तो जमा कर दिया, ये है हमने, ये हमारी डिटेल्स है। फिर उसको किस आईडी में भेजेंगे, किसको कॉल करेंगे, वो देखना है। पोर्टल में है तो अच्छा रहेगा। ये लेआउट है पूरा आरडीए का, व्योमकेश आवासीय योजना। ये रोड जा रही है यहाँ पर, जो ये 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से एक रोड निकल जाएगी जो सीधे बिलासपुर रुद्रपुर होते हुए नैनीताल चल जाएगी, और यहां से जरा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मोदी मॉल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर BIRR स्कॉलर एकेडमी है जो आप लोगों को रोड से ही नजर आ जाएगी, और उसी के बगल से भी एक रोड बनी हुई यहाँ से
इस रोड से आप जाएंगे तो मैं इस पॉइंट तक गया था और यहाँ तक मैं गया हूँ। ये सारी की सारी ये जो बाउंड्री है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं वो। और फ्रंट पे जो आम का बाग यहाँ पर आप लोगों को नजर आ जाएगा, वहाँ पर आरडीए अपना ऑफिस, काफ़ी बड़ा ऑफिस यहाँ पर बनाने जा रहा है। ठीक है, बाकी जुडिशरी और जो कलेक्टेड पूरा है वो यहाँ पर आने का बात चल रही है, जो पहले भी मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि वो यहाँ पर आएंगे। आप ये समझ सकते हैं कि जब वो चीज़ आती है तो ये जगह कैसे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सेंट्रल पार्क, BIR अकेडमी, ये मास्टर प्लान रोड हो जाएगा 30 मीटर की रोड। ये 30 मीटर की रोड होगा तो यहाँ से शहर पहुंचना और आसान हो जाएगा, बहुत ही नज़दीक पड़ जाएगा। फिलहाल अभी आप जब यहाँ से घूम के जाएंगे, 0 पॉइंट होते हुए जाएंगे, मोदी मॉल होते हुए जाएंगे, तो लगभग 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पड़ता है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड दोनों के दोनों। तो ये हो गया एक छोटा सा अपडेट, आप लोगों को बताया था कि रामपुर विकास प्राधिकरण के साइट में काम हो रहा है, जो अभी आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को अकाउंट नंबर दिखा देता हूँ कि उनकी वेबसाइट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये आरडी की वेबसाइट है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इस वेबसाइट को नीचे करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि इफ यू वांट टू सबमिट अलॉटमेंट फीस वाया चालान इन बैंक, सबमिट योर फी इन गिवन अकाउंट डिटेल, व्योमकेश आवासीय योजना, अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया उन्होंने यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच, नवाब गेट बिसाइड आकाशवाणी रामपुर। ठीक है, तो यहां से आप ढूंढ सकते हैं किस तरीके से करेंगे आप। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा सा यहाँ पर हैंग करती है कभी कभी, बट आप जैसे ही आप इसको डाउन करेंगे यहाँ पर तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये अकाउंट। बाकी और चीज़ें आपकी काम की नहीं है, इसी को फोकस रखिए। यहाँ से आपको रामपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप जो साइट का डेवलपमेंट है वो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आया हूँ रामपुर विकास प्राधिकरण की योजना व्योमकेश आवासीय योजना का अपडेट देने के लिए। आप में से काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि व्योमकेश आवासीय योजना में क्या काम चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर जो है वो हाईवे है जो 0 पॉइंट से होता है और बिलासपुर की तरफ जाता है, नैनीताल की तरफ जाता है, उसी से ही एंट्री मिलेगी वहाँ पर आपको। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेके पूरी काफ़ी बड़ी बाउंड्री वॉल कर चुके हैं। आप देखते आए, ये पूरी बाउंड्री वॉल वहाँ पर चल रही है। अभी फ़िलहाल जो है वो बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और इसके आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, फिर लेफ़्ट लेंगे तो वहाँ भी काफ़ी बड़ी लैंड है। तो फ़िलहाल जो है अभी वो बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। वो मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा कि बाउंड्री वॉल की जो फाउंडेशन देख के ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। फ़िलहाल इसकी जो लोकेशन का मैं अंदाज़ा आपको दे दिया कि जो बरेली से आप आएंगे तो 0 पॉइंट पड़ेगा, वहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा, जो नया बाईपास है जो नैनीताल की तरफ जा रहा है। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया बाईपास है, आप 4 लेन या 6 लेन वाला आप कह सकते हैं उसको। ठीक, फ़िलहाल यहाँ पर जो काम चल रहा है अभी, और अभी आप लोगों के पास में अलॉटमेंट लेटर्स आ चुके होंगे और आप लोगों को पेमेंट करना है यहाँ पर 20% अमाउंट, जो आपको सर 16 जनवरी तक आप लोगों को पेमेंट करना है। देन अगले 1 महीने में आप लोगों को रेस्ट 70% जमा करना है अगर आपने P1 लिया है तो। और अगर आप लोगों ने P2 पेमेंट प्लान लिया यानी कि इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है तो आप लोगों को क्वार्टरली पेमेंट करना होगा। पीछे जो नज़र आ रहा है ये बिल्डिंग जो कहाँ गई, ये वाला, ये है BIRR स्कॉलर अकेडमी है। आप गूगल मैप में डालें इसको और यहाँ आप पहुँच जाएंगे अगर आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है साइट की तो। ठीक है, ये एक लैंडमार्क हो जाएगा आने वाले समय पे। व्योमकेश आवासीय योजना अपने आप में एक लैंडमार्क हो जाएगा। इस बार काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि उन्होंने अप्लाई, उनसे छूट गया था ये प्रोजेक्ट, शायद से कुछ प्रमोशनल कैंपेन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था। आज भी मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा गया था तो वहाँ भी 2 लोग मिले कि वो इस बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस बार भी निकलेंगे। फ़िलहाल जो कुछ पूरे तो नहीं भरे हैं, लगभग 1300 प्लॉट थे, 1300 प्लॉट में लगभग 450-500 के करीब इन्वेंट्रीज सोल्ड हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉक्स में दिए हुए, सब जगह अलग अलग जगहों पे 72 मीटर यानी कि 86 गज, फिर उसके बाद 162 मीटर, 288 मीटर, 200 मीटर एंड 450 मीटर की भी अलॉटमेंट्स हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को दिखाया था, ये वाला। वो देखिए वो गाड़ी जो जा रही है वहाँ पर, वो हाईवे है, उस हाईवे से ही आप मूव करेंगे, नैनीताल की तरफ जाना है, या फिर मोदी मॉल है यहाँ पर से बहुत ही करीब पड़ता है, वो भी 0 पॉइंट से ही करीब पड़ता है।
तो ये छोटा सा अपडेट देना था। पेमेंट की तैयारी करिए। जिन लोगों के पास पेमेंट नहीं है, 20% है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए। और डे वन से मैंने आप लोगों से कहा भी है कि अगर आप लोगों को लोन की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अलग अलग बैंक्स हैं मेरे पास जिनसे मेरा एसोसिएशन है। ठीक है, फ़िलहाल व्योमकेश आवासीय योजना में पूरा बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, फिर से एक बार बता दूं, और काफ़ी ठीक ठाक काम चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद जब ये इंटरनल रोड्स बनाएंगे, कुछ अलग अलग जंक्शंस बनाएंगे जिसको देख के लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये बहुत नेक्स्ट राउंड में मुझे लगता है कि सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। अभी कब निकालेंगे ये प्राधिकरण डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे कि कब इसका नया लॉन्च, एक सेकेंड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों को रामपुर विकास प्राधिकरण के डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।